पोछा करके ही आऊंगी। हाय हाय, कौन है कमबख्त? लगता है कोई मुझसे भी ज्यादा ढीठ है। चल खुशी, आज जरा इसकी तो चल के खबर ले। काम भी नहीं करने देते, मुंह उठा के आ जाते हैं कमबख्त। खुशी, मैं तो समझती थी मैं ही बड़ी ढीठ हूँ, पर लगता है ये कोई मुझसे भी ज्यादा ढीठ है। ओए होए सत्यानाश हो तेरा, जरा सब्र कर ले। बंदा किसी के घर में आके जरा सोच लेता है, कोई काम कर रहा होगा, कोई बीमार होगा, कोई सोया हुआ होगा, पर ना ये तो सोया ना। तेरा तो सर फोड़ती हूँ मैं। चल जरा तू ठहर जा। कौन है पता नहीं कमबख्त, इसको तो मुझे पता कौन है। वो जी अब्बा तो घर पर नहीं है जी। तुम्हारी ये झूठ बोलने की आदत जा क्यों नहीं रही है? देखिए जी, मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आदत है और उसे भी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सही कह रही हूँ, कसम से। अब्बा सुबह सवेरे पटवार खाने चले गए थे। और अगर वो अंदर हुआ तो? हाँ है। वैसे चौधरी साहब, एक बात तो बताएं कि आप लोग हम जैसे गरीबों का यकीन क्यों नहीं करते? आए जरा अंदर आया। ये देखिए जी, आपको हमारे बातों पर तो यकीन ही नहीं है। देखिए जी देखिए, ये हमारे घर का पूरा सेन है। कहीं अब्बा नजर आया? नहीं। हाँ आए, जरा अंदर आए। आए अंदर आए। ये देखिए, ये है हमारा कमरा। यहाँ देखें, ट्रंक में देखें, पेटी में देखें, पर छत्ती में देखें, कहीं अब्बा वहां पे ना चढ़ गए हो, कहीं अब्बा नजर आए। नहीं, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि खुशी झूठ नहीं बोलती। हाँ, यकीन आ गया। छोटे चौधरी साहब, अगर कोई शक है तो बाकी घर भी दिखा दूं। और नहीं, मुझे यकीन आ गया कि पटवारी घर पर नहीं है। शुक्र है मेरे मौला, यकीन तो आया। ये यकीन पहले आ जाता ना तो अब तक मैं पूरे घर का पोछा लगा चुकी होती। वो जी, आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं जी? कोई काम है तो बता दे, अब्बा शाम को आएगा ना तो पैगाम दे दूंगी। कोई काम नहीं, बस तुझे देखने को दिल चाह रहा था। अखियां वे लड़ गईयां अखियां, अखियां वे लड़ गईयां अखियां, इश्क दी सूली उत्ते चढ़ गईयां अखियां। माया वे आया वे, तब से लगन मुझे प्यार की लगी है। एक ही धुन सोने यार की लगी है। दिल की लगी रे रब्बा, दिल की लगी रे रब्बा, कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। माया वे, माया वे। यहाँ देखे, ट्रंक में देखे, पेटी में देखे, पर छत्ती में देखे, कहीं अब्बा वहां पे ना चढ़ गए हो। पागल के लाले, ये तू किसे पागल कह रहा है? ओ मुखी, ओ तू कब आई? मुझे पागल कह रहा है ना? और नहीं, मैं तुझे पागल क्यों कहूँगा? तो फिर किसे पागल कह रहा है? वो पटवारी की बेटी नहीं है, उसे कह रहा था। हाँ, उसकी तो एक ही बेटी है, वो खुशी बड़ी बतूनी। ओ हाँ, और तू बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत आलतू फालतू बोलती है। लाले,
एक बात पूछूं? हाँ पूछ। पर पहले तो वादा कर कि मैं जो भी पूछूंगी तो सच सच बताएगा। ओ हाँ हाँ वादा करता हूँ। कैसी लगी तुझे खुशी? वो अच्छी है। पसंद है तुझे? और खुशी किसे पसंद नहीं होती? ओ लाले, लाले, तूने मेरी बात का अभी तक ठीक से जवाब नहीं दिया। ओ मुखी, मुझे कोई कम याद आ गया। मैं तेरी बात का आके जवाब देता हूँ। कुड़ियों की तरह शर्मा रहा है। कोई काम नहीं, बस तुझे देखने को दिल चाह रहा था। मुझे देखने को दिल चाह रहा था? कहाँ मैं, कहाँ वो हाकिमपुर के मालिक का बेटा? भला उसका दिल मुझे देखने को क्यों चाहेगा? कौन सी ऐसी खास बात है मुझ में? सूरजमुखी का मिलाप नफरत के रिश्तों को मोहब्बत के रिश्तों में बदल सकता है मुखी। और ये नफरतों के सिलसिले मिटाने के लिए सूरजमुखी को मोहब्बतों के सिलसिले शुरू करने होंगे। अगर तू कल दरगाह के पिछवाड़े खेतों में सूरज से मिलने आई तो मैं समझूंगा क्यों मुखी सूरज का साथ दे सकती है। तेरा इंतजार रहेगा मुखी, तेरा इंतजार। तेरा यहां आना इस बात का सबूत है कि नफरतों को मोहब्बतों में बदलने के लिए तू सूरज के साथ है। मगर तेरे और मेरे बीच में खानदान की दुश्मनी की दीवारें खड़ी, जिन्हें फलांग कर ना तो तेरे खानदान वाले तुझे मेरी तरफ पढ़ने देंगे और ना ही मेरे खानदान वाले और मेरा अब्बा अपने असूलों को गिराकर मुझे तेरी तरफ पढ़ने देगा। मोहब्बत के असूल कायम करने के लिए सूरज और मुल्क रुकावटों के असूलों को पड़ेगा। मगर इसका अंजाम जानते हो? इश्क में अंजाम की परवाह किसने की? मुझे अब जाना चाहिए। चली जाऊंगी, पर एक वादा कर। वादा? तेरा सूरज रात के अंधेरों में तेरे गांव में उजाला करने आएगा और अपनी मंजली के सुरों से तुझे बुलाएगा। और अगर तू ना आई ना तो फिर मैं तेरी हवेली में आऊंगा। अखियां वे लड़ गईयां अखियां
की बहू पर सौदा लाना हमारे बड़ों का उसूल था, न ही हमारा। लेकिन शहबाज की शादी अपनी बिरादरी में करके दुश्मनों से आई हुई बहू पर सौतन लाना बुलंद वक्त की जिद है, जिद। आओ तुम तीनों मेरे साथ। अब तेरी जिंदगी ही मुखी की जिंदगी है, और मुखी की जिंदगी की खातिर तुझे अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी होगी। जिंदगी की मुहाफिज मौत होती है, और मुफ्तों की हिफाजतें वफाओं से की जाती हैं मुखी। नफरतों में जीने के लिए हम दोनों को मुफ्तों की हिफाजतें करनी पड़ेंगी, और मुफ्तों की हिफाजत के लिए मुखी को सूरज, और सूरज को मुखी की वफाओं की जरूरत है, और वफाओं से ही हम दोनों नफरत के नाखुदाओं का मुकाबला कर सकेंगे, वरना सूरज भी डूब जाएगा और मुखी भी मुरझा जाएगी। नहीं सूरज, अब ना सूरज डूबेगा और ना मुखी मर जाएगी। अब सूरजमुखी की मोहब्बत के आगे नफरतें झुकेंगी। ये लें। ये सीमा कहाँ मर गई? वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तूने कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें? आपको जहर देने से पहले मैं आप न मर जाऊं। आपने मुझे बेशक अपनी बीवी होने का हक नहीं दिया अभी तक, मैं तो आपको अपना मजाजी खुदा मानती हूँ। मैं आपके भरोसे पर इस हवेली की नौकरानी, वो तो मुझे आसानी से मानने भी नहीं देगी। ये बुज़दिलों की तरह तुम्हारा बात बात पर रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। दुख से ऐसा कि मैं दिल की बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। अगर आप मुझे अपनी बीवी होने का हक दे देंगे तो ये खुशी मुझे फिर से बहादुर बना देगी। कौन? लाला, बाबा बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं।